Good morning. ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नहीं ना। ओके, हमने लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? पॉसिबिलिटी, राइट? Yes, sir. पॉसिबिलिटी आप लोगों ने रिवीजन किया पॉसिबिलिटी का? हाँ. ये है ना। चलो नया टॉपिक लेंगे आज हम लोग। ओनली अ फ्यू वाले को टॉपिक, ओनली अ फ्यू 6 नंबर का टॉपिक है। देखो ओनली फ्यू में क्या करना है, सिर्फ दो चीज का ही आपको ध्यान रखना है। पहला कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी क्या निकल के आएगा। देखो अगर आपको स्टेटमेंट में दे दिया ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली अ फ्यू ए इज बी दिया, तो याद रखना, एक मिनट होल्ड करिए। देखो ओनली अ फ्यू में एक बात का याद रखना कि ओनली फ्यू के बाद जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ओनली फ्यू के बाद कौन सा सब्जेक्ट है? ए है, राइट? तो ए का वेन डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे और बी का वेन डायग्राम छोटा बनाएंगे। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि ओनली अ फ्यू का मतलब ये होता है कि जो ए का हिस्सा है थोड़ा सा, वो सिर्फ और सिर्फ बी में इतना सा ही है, बाकी नहीं है। तो हम लोग बाकी का इसका ओनली फ्यू का रिलेशन शो करने के लिए, जैसे सम भी तो कहलाता है ना, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो डायरेक्टली सम भी हो रहा है कि नहीं? बट सम और ओनली फ्यू में डिफरेंस दिखाने के लिए, हाँ बोलो सर, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, लो आ रहा है। मेरा आवाज कम आ रहा है क्या? नहीं. नहीं, आपके एंड से प्रॉब्लम होगा, बाकी लोग को तो प्रॉपर आ। देखो ओनली अ फ्यू का यहाँ पे अगर हम लोग को साइन यहाँ पे पुट करना होता है, जिससे ये समझेगा कि इन दोनों के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन है यहाँ पर। नहीं तो अगर मैं ये साइन नहीं पुट करूंगा तो सम का रिलेशन शो हो जाएगा और मैं डायरेक्टली रॉन्ग भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को। तो देखो ओनली फ्यू का ऐसा रिलेशन पहले आपको शो करना है। मैंने पहला पॉइंट बोला था वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, जब भी ओनली अ फ्यू के बाद जो भी सब्जेक्ट दिया हो उसके वेन डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाएंगे कंपेयर टू सेकंड पर्सन, तो सेकंड सब्जेक्ट के कंपेयर में, और ये बीच में ये साइन पुट करेंगे जिससे ये समझेगा कि इन दोनों में ओनली फ्यू का रिलेशन है। अब देखो इसमें कंक्लूजन क्या निकल के आता है, सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकल के आएगा, मैं बता देता हूँ। बाकी सब एज इट इज है जो पहले आपने पढ़ा था, वो सब एज इट इज फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही चीज का ध्यान देना होता है। पहला पॉइंट, अगर आपको बोल दिया ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आपको ये कहता है कि पूरा का पूरा ए क्या बी में जा सकता है, तो एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा ए जो है वेन डायग्राम इसका बड़ा है, तो ये बी में जा सकता है क्या? नहीं जा पाएगा क्योंकि इसका वेन डायग्राम छोटा है, तो इसे हम लोग रॉन्ग कर देंगे। अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी पूछता है कि ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है क्योंकि ये वेन डायग्राम छोटा है, इसके लिए। क्लियर? यही पॉइंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर? यस सर। पूछना है इसमें? सम ए कैन बी हो सकता है। सम ए कैन बी, सम का रिलेशन ऑलरेडी है ना मैम, कैसी बातें कर रहे हैं? सर इसमें हमने क्रॉस के रिलेशन बनाया है ना नीचे। यस क्रॉस बनाया है, इसलिए मैंने क्रॉस क्यों बनाया, क्योंकि ये दिखेगा ओनली अ फ्यू का रिलेशन। नहीं तो अगर क्या होता है घाई घाई में ना, अगर आप बना भी लेते हो
हमारा कभी कभी एग्जाम देते हुए ढाई गए में ये ऐसा बना दिया तो अब तो यही नहीं समझेगा कि सम के रिलेशन में है या ओनली फ्यू का रिलेशन है। तो ओनली फ्यू और सम में थोड़ा डिफरेंस दिखना चाहिए ना, इसलिए मैंने साइन यहाँ पे पुट किया। क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके ऊपर। सर एक बार दोबारा बताना। विशाल लेट ज्वाइन किया ना? हाँ लेट क्यों ज्वाइन किया? सर सॉरी। नेटवर्क इशू था तुम्हारा भी? फाइन लगेगा अभी। नहीं बता देता हूँ, कुछ भी नहीं, आप लोग लिख लो। देखो विशाल, इसलिए अभी पूछ के बाद में क्या पता आगे चले जाते और टाइम लगता। हाँ क्या हुआ? नहीं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे विशाल, देखो ओनली ए फ्यू का रिलेशन जब भी आता है ना, तो आपका वेन डायग्राम, विशाल सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सर। हाँ, ओनली ए फ्यू का रिलेशन जब भी आता है तो देखो ओनली ए फ्यू, अगर आपको स्टेटमेंट में दे दिया ओनली ए फ्यू ए इज बी, तो ए का वेन डायग्राम बड़ा बनाइए कंपेयर टू सेकंड पर्सन, मतलब कंपेयर टू सेकंड सब्जेक्ट। तो ए का वेन डायग्राम बड़ा बनाएंगे। जस्ट म्यूट करो प्लीज, जस्ट म्यूट करिए। देखो यहाँ पे, तो ए का वेन डायग्राम बड़ा बनाएंगे कंपेयर टू बी। तो अभी देखो विशाल सुन रहे हो ना? यस सर। तो देखो ये पहला वेन डायग्राम बनाना सीख लो। ओनली फ्यू के बाद जो भी सब्जेक्ट देगा उसका वेन डायग्राम बड़ा बनाना और छोटा बनाना सेकंड वाले पर्सन का, और ये साइन पुट कर देना जिससे ये समझेगा कि इन दोनों के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन है। तो देखो ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा ए क्या बी में जा सकता है? क्योंकि ये साइज में बड़ा है तो क्या ये बी में जा पाएगा? बताइए। नहीं सर। नहीं जा पाएगा। बट ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबल, बट ये बी जो है वो ए में जा सकता है ना? हाँ सर। बस यही है कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ भी नहीं है। लिख लो इसे, लिख के हो जाएगा तो प्लीज बताना स्टूडेंट। हो गया सर। हो गया? विशाल को लिख लेने दो, अभी ज्वाइन किया। हाँ हाँ लिख लो। सर एसएससी का रिजल्ट आया है क्या? नहीं मैम, कोई अपडेट तो नहीं आया फिलहाल मुझे तो। CHSL का आंसर की रिलीज किया है खाली। ओके, मैच हो रहा है क्या? मतलब आपने जो किया है सॉल्व, वो तो याद नहीं होगा, वो तो लॉजिकल है ना पूरा। सर इनकम टैक्स के लिए क्या रहता है? एसएससी का एग्जाम, सीजीएल। सीजीएल ना? सीजीएल बट उसमें क्राइटेरिया तो अलग है ना? क्राइटेरिया मतलब समझा नहीं। सीजीएल की पढ़ाई करोगे तो आप कहीं पे भी लग सकते हो, इनकम टैक्स कस्टम कहीं पे भी लग सकते हो। बट उसका एज क्राइटेरिया नहीं है ना सर? 30 तक है, 30 तक है। चलो सॉल्व करें हम लोग, स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। अच्छा। लिखना है किसी को कि हो गया लिख के? हो गया। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग।
आज हम लोग सिलॉक्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हो जाएगा सर? आज हो जाएगा, कुछ है ही नहीं अभी। पॉसिबिलिटी आ गया ना तो समझ लो सब आ गया, कुछ है ही नहीं है उसके बाद। सर ट्विटर पे भी फोकस क्लासेस है क्या? वो तो शायद पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, ट्विटर पे नहीं है शायद। few bike are car, some truck is jeep, only a few jeep are car. Conclusion number 1, few bike are truck. Number 2, all jeeps are bike is a possibility. Solve करिए। क्यों नहीं बन रहा है? बोलू? सर नन फॉलो आ रहा है। नहीं मुझे सेकंड पता फॉलो हो रहा है, फर्स्ट का समझ में नहीं आया। हाँ नन। सेकंड फॉलो। फ्यू सर फ्यू का नन मतलब फॉलो आ रहा है। फ्यू का मतलब सम होता है, याद रखना। फ्यू का मतलब सम होता है। नन फॉलो आ रहा है, नहीं सर, सेकंड फॉलो हो रहा है। सेकंड फॉलो हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं आंसर। चलो देखते हैं। फ्यू बाइक और कार, बाइक का कुछ हिस्सा कार है। सम ट्रक, ट्रक इज जीप। ओके, बाइक और कार दिया, बट ट्रक और जीप है कहीं पे? यहाँ पे बताओ जरा, इसमें वेन डायग्राम में देखो। नहीं तो इसको नहीं। स्किप करो, यहाँ पे आ जाओ। ओनली अ फ्यू जीप आर कार। अच्छा, ओनली फ्यू के बाद कौन है? जीप है ना। तो और तो कार दिया है, तो कार से थोड़ा बड़ा बनाएंगे जीप को, राइट? जिससे ये समझेगा कि जीप जो है कार में नहीं जाएगा, बट कार जीप में जा सकता है। ओनली फ्यू का रिलेशन दे दिया, ठीक है। अब ये पढ़ो, सम ट्रक इज जीप। अब ट्रक को बना दो यहाँ पे, सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था, हाँ सर। ठीक है। पूछा है फ्यू बाइक आर ट्रक। देखो, बाइक इधर है, ट्रक इधर है, क्या सम का रिलेशन है दोनों के बीच में? बताओ। नहीं, नो रॉन्ग। सर। नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑल जीप आर बाइक इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल जीप बाइक इज अ पॉसिबिलिटी। बताओ, जा सकता है कि नहीं? अरे क्यों नहीं आएगा? देखो, इन दोनों में नो का रिलेशन है। देखो बात को समझो, ओनली फ्यू में वो ना, जीप मैं बड़ा है बताता ना, हूँ, लेकिन वो सिर्फ इन दोनों के रिलेशन में होगा, मतलब इन दोनों के रिलेशन में ऐसा आएगा, बाकी किसी के साथ नॉर्मल रहेगा। वही तो मैंने कहा ना कि ओनली फ्यू के रिलेशन में, जिसमें जिन दो सब्जेक्ट के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन होगा, वैसे जीप और कार के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन है। तो जीप कार में नहीं जाएगा, बट कार जीप में जाएगा। बट जीप जो है बाइक में जा सकता है, पूरा का पूरा जीप ट्रक में जा सकता है। उसमें बाकी लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इसको कार से। क्लियर? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर सर। समझाओ ना। हाँ,
बोलो मैम। सर फिर से बताओ। देखो, रुक जाओ, इसको लिखो मत। ये आपने लिख लिया ना इसको? यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि ओनली फ्यू के रिलेशन में पहले वेन डायग्राम जो भी होगा, जैसे पॉइंट नंबर 1 अगर दे दिया ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो हम लोग वेन डायग्राम ए का थोड़ा बड़ा बनाते थे कंपेयर टू बी, और ये ओनली फ्यू का रिलेशन रखते थे, राइट? यही करते थे ना? यस सर। ठीक यस है। सर। हमने कंक्लूजन में ये सीखा था कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा ए बी में नहीं जाएगा, राइट? क्योंकि साइज में बड़ा है इसलिए नहीं जाएगा। बट ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा करेक्ट हो रहा था, राइट? यस सर। यस सर। अब इसी डायग्राम को जरा कंप्लीट डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ पे नो के जगह पे कुछ ले लेता हूँ और बता दो बाइक साइकिल। चलो साइकिल ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं पूरा का पूरा जीप कार में जा सकता है क्या? नो सर। नहीं जाएगा, नहीं। क्योंकि इन दोनों के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन है, और जीप जो है साइज में बड़ा है कार से, इसलिए जीप कार में नहीं जाएगा। बट पूरा का पूरा कार जीप में जा सकता है क्या? यस सर। यस सर। जा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं पूरा का पूरा जीप बाइक में जा सकता है क्या? क्या दोनों के बीच में नो का रिलेशन है? नो। नहीं। ना? तो जा नो। सकता है। पूरा का पूरा बाइक जीप में जा सकता है, तो जा सकता है। पूरा का पूरा जीप ट्रक में जा सकता है, तो जा सकता है। बट पूरा का पूरा ट्रक जीप में जा सकता है, तो जा सकता है। पॉसिबिलिटी आपको जो आप पहले देखते आ रहे थे उसको वही देखना है। सिर्फ क्या चेंजेस हुआ है थोड़ा सा, यही वाला ये चेंजेस हो गया कि पूरा पूरा ए बी में नहीं जाएगा और बी ए में जाएगा, बस यही चेंजेस हुआ है। बाकी जो अभी तक आप पॉसिबिलिटी देखते आ रहे थे वही आपको देखना है। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, अगर जैसे यहाँ पे बोल दिया पूरा का पूरा साइकिल क्या जीप में जाएगा? बताओ। जाएगा। जाएगा। जाएगा, यस। पूरा का पूरा साइकिल कार में जाएगा? जाएगा। पूरा का पूरा साइकिल बाइक में जाएगा? तो जाएगा। जाएगा। पूरा का पूरा साइकिल ट्रक में जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा। बस एज इट इज लेना है। आप क्लियर? यस यस सर। सर। चलो सेकंड वाला कंक्लूजन जरा पढ़िए, क्या था? ऑल क्या था सेकंड वाला? ऑल ऑल जीप बीइंग, हाँ पॉसिबिलिटी बताओ, अब जा सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ऑल जीप इज अ बाइक। जीप बाइक में जा सकते। जा सकते। चलो रफ कर दूं, सेकंड क्वेश्चन ले लें। यस सर। अभी क्लियर है? कुछ भी नहीं चेंजेस करना। पॉसिबिलिटी जो अभी तक आप देखते आ रहे थे वैसे ही आपको देखना है। सिर्फ ये याद रखना ओनली फ्यू के रिलेशन, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज है। क्लियर? रफ कर दूं इसे मैं? यस सर। यस सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन लीजिए। ओनली अ फ्यू बाउल आर spoons. Some spoons are forks. No forks are plates. Conclusion number 1. Few forks are bowl. Number 2. Few plates are bowl. Solve करिए। बोथ फॉलो। Both follow. ओके देखते हैं। बोथ आर नॉन फॉलो। None follow. ओके both none are follow. unfollowed. None follow. None follow. ठीक है देखते हैं। और कोई है? चलो सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। चलिए, ओनली अ फ्यू बाउल और स्पून, तो बाउल का हिस्सा हम लोग थोड़ा बहुत बड़ा follow। बनाएंगे और यहाँ पे स्पून का हिस्सा छोटा बनाएंगे। सम स्पून आर फोक्स, सम स्पून्स आर फोक्स, नो फोक इज प्लेट।
अभी देखो फ्यू फोक आर बाउल, अच्छा बाउल और फोक में फ्यू का रिलेशन मतलब सम का रिलेशन है क्या दोनों में, बताओ जरा। रॉन्ग हो जाएगा। फ्यू प्लेट्स आर बाउल, क्या प्लेट का कुछ हिस्सा बाउल है क्या? नो। नन फॉलो। क्लियर? यस सर। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? नहीं सर। देखो अभी क्लियर आ रही है क्या? अभी आ रही है क्लियर? शायद मेरे मोबाइल का वॉल्यूम कम है। आ रही है सर। आ रही है ना? हम्म। चलो रफ कर दो कैसे, बताओ। यस सर। यस सर। चलिए थर्ड क्वेश्चन लीजिए। सम डेट आर मंथ, नो डेट is year, only a few week are year. Conclusion number 1, some week are not date. Number 2, some month are not week. Solve करिए। फर्स्ट फॉलो सर। फर्स्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है देखते हैं। बोथ फॉलो, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, चलो देखते हैं। सर नन फॉलो। सर नॉट फॉलो। नन फॉलो, ओके नन फॉलो सर। ठीक है देखते हैं। नो डेट इज चलो देखो, सम डेट आर मंथ, डेट का कुछ हिस्सा, वेट करो। मंथ। यस सर 2 मिनट। हाँ अनफॉलो सर। नन फॉलो, नन फॉलो। ठीक है पूजा सॉल्व करूं मैं? नन फॉलो सर। हाँ सर करो। चलो, सम डेट आर मंथ, डेट का कुछ हिस्सा मंथ है। नो डेट इज ईयर, डेट और ईयर में नो का रिलेशन है। और ओनली अ फ्यू वीक आर ईयर, ओनली फ्यू के बाद कौन है? वीक है ना, तो वीक का हिस्सा थोड़ा बड़ा बनाएंगे कंपेयर टू ईयर और दोनों के बीच में सम का रिलेशन रख देंगे ओनली फ्यू वाला। तो बताओ सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? यस सर। ठीक है। सम वीक आर नॉट डेट, सम दिया है नॉट दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं सम नॉट के क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करते हैं, पॉसिबिलिटी से ऑल लेके। तो पूरा का पूरा वीक क्या डेट में जा सकता है? नहीं सर। नहीं जा सकता ना, तो पूरा पूरा वीक अगर डेट में नहीं जा रहा है देन पॉसिबिलिटी रॉन्ग, देन सम नॉट राइट, नन फॉलो कैसे हो रहा है? बोथ फॉलो हो रहा है। चलो, सम मंथ आर नॉट वीक, सम अगेन आया नॉट आया, इसको पॉसिबिलिटी से हम लोग चेक करते हैं। आपको पता है सम नॉट कैसे चेक करते हैं, हमने सीखा था। पूरा का पूरा मंथ क्या वीक में जा सकता है? पूरा का पूरा मंथ क्या वीक में जा सकता है? नहीं। जा No, सकता sir. है, क्यों नहीं जाएगा? पूरा का पूरा मंथ वीक में क्यों नहीं जाएगा बताओ? ध्यान से देखो, क्या पूरा पूरा मंथ वीक में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। जाएगा। देखो ये मंथ में और वीक में नो रिलेशन नहीं है। अगर ये मंथ पूरा पूरा जाएगा तो ये डेट का भी हिस्सा लेके जाएगा, और डेट और वीक में भी कोई रिलेशन नहीं है नो का, तो यहाँ पे वो लोग आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। देन पॉसिबिलिटी राइट, सो सम नॉट रॉन्ग, ओनली फर्स्ट फॉलो। किसका हुआ था राइट ये? मेरा सर। वेरी गुड नंबर। सर हाँ सम नॉट वाला एक बार बताओ ना, क्योंकि मतलब मैं नहीं थी, मैं मतलब न्यू स्टूडेंट हूँ। एक बार मैम साइड में थोड़ा उसके लिए बताओ। टाइम लगेगा मैम, एक्चुअली पॉसिबिलिटी में थे क्या? हाँ पॉसिबिलिटी में थी। ठीक है तो देख लो, अगर पॉसिबिलिटी अगर आपको आ रहा है तो देखो कैसा है। सम नॉट अगर दिया हो, जैसे यहाँ पे सम दिया है और नॉट दिया है,
तो जब भी सम नॉट वाले क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपकी पॉसिबिलिटी राइट होती है तो सम नॉट रॉन्ग होगा, अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है तो सम नॉट राइट करना है आपको। समझ गए? उल्टा लेना है। यस। हमारा ये वाला पॉसिबिलिटी राइट हो रहा था, इसलिए सम नॉट रॉन्ग किया हमने। हाँ, एक बार ये सम बताओ ना, वापस रिपीट करो। कौन सा वाला? यही सम। लेकिन समझेगा क्या आपको, क्योंकि सम हाँ, नॉट हुआ नहीं है ना। ठीक है, देखो, सम वीक आर नॉट डेट, सम नॉट दिया है, इसको पॉसिबिलिटी चेक करो, क्या पूरा का पूरा वीक डेट में जा सकता है क्या? बताओ। जा सकता है। जा सकता है सर। जा सकता है मतलब पॉसिबिलिटी राइट हो गया, हाँ, फिर सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जा रहा है, जाएगा नहीं, क्योंकि सम वीक आर नॉट डेट, ये वीक अगर जाएगा तो ईयर का भी हिस्सा लेके जाएगा, अच्छा हाँ। तो वो जा नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग सम वीक एंड बोला। सम नॉट राइट। हाँ हाँ। क्लियर? यस। हाँ बोलो। सर सम वीक बोला है, ऑल वीक बोला होता तो। अरे विशाल, आपने लगता है पढ़ाई नहीं किया, सम नॉट के टाइम पे थे ना आप? हाँ सर। सम नॉट के क्वेश्चन को आप लोग कैसे टैकल करते हैं? ऑल से टैकल करते हैं ना। हाँ तो पूरा सही लेना, सम नहीं लेना है। इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि पढ़ के आया करो। कितना मिनट लगता है रिवीजन करने के लिए? 10 मिनट लगता है सिर्फ। चलो रफ कर दो। सर नोट कर। हाँ, नोट कर रहे हो? कर लो। हाँ। आप लोग कभी भी देखो, अगर आपको, सच्ची बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, अगर आपको मेहनत नहीं करनी है, अगर आपको मतलब ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मेहनत कम करना है, तो किसका भी पोर्शन होगा, किसका भी लेक्चर होता है, मान लो मैं आज सिलॉक्स पढ़ा रहा हूँ, तो 10 मिनट पहले, चाहे एक दिन पहले या लेक्चर के 10 मिनट पहले, एक बार उसको शॉर्ट रिवाइज कर लिया करो। बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की गरज नहीं पड़ेगी, शॉर्ट रिवाइज कर लिया करो कि सम नॉट क्या होता है, सम नॉट को कैसे टैकल करना है, ऑल सम नो क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये एक बार रिवाइज कर लो। फिर लेक्चर में बैठो, देखो कभी डाउट नहीं आएगा। बहुत बहुत मतलब बहुत पॉसिबिलिटी कम हो जाती है डाउट पूछने की, डाउट नहीं आएगा। लेकिन रिवीजन करना जरूरी है, विदाउट रिवीजन तो नहीं होने वाला है कभी। चलो सॉल्व करें, रफ करें इसको, नया क्वेश्चन लें। हाँ सर। यस सर। विशाल हो गया ना? हाँ सर। चलो और ये ले लो और क्वेश्चन। ऑल फाइल्स आर कंप्लीट, few files are checked, only a few check are wrong. Conclusion number 1, all check are wrong is a possibility. Number 2, all complete are check. None follow. Okay. सेकेंड फ्लोर सर। Second follow. ठीक है, देखते हैं।
बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? नन फॉलो आ रहा है सर। नन फॉलो, सर बहुत फॉलो सॉरी। बहुत फॉलो। फर्स्ट तो सर रॉन्ग। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, चेक करते हैं। ऑल फाइल्स आर कंप्लीट, पूरा का पूरा फाइल क्या है? कंप्लीट है। फ्यू फाइल्स आर चेक, फ्यू फाइल्स आर चेक है। ओनली अ फ्यू चेक, देखो चेक दिया, ओनली फ्यू के बाद चेक दिया, हमने चेक बना दिया ऑलरेडी, तो रॉन्ग को छोटा बना देंगे। इससे ये समझेगा कि चेक रॉन्ग में नहीं जाएगा, बट रॉन्ग चेक में जाएगा। बोला है ऑल चेक और रॉन्ग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा चेक रॉन्ग में जा सकता है क्या? नहीं। नो सर। नहीं सर। कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ऑल कंप्लीट आर चेक, क्या पूरा का पूरा कंप्लीट चेक है क्या? बताओ, क्या पूरा पूरा कंप्लीट चेक है क्या? नहीं सर। नो तो सर। नन फॉलो हो जाएगा। यस सर। क्लियर? रफ कर दूं, सेकंड क्वेश्चन पे चले। गलतियां मत करो, छोटी छोटी हैं, बाकी तो इजी है, बाकी होना चाहिए आपका आंसर पूरा करेक्ट, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। चलो रफ करो। यस यस सर। आप लोग रिवीजन नहीं मार के आओगे तो ऐसी गलतियां होंगी, रिवीजन करना पड़ता है हर चीज को। कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट तो है, बड़ा जो पेन डायग्राम होगा छोटे में नहीं जाएगा, छोटा बड़े में जाएगा, बस बात खत्म। बाकी तो सम नॉट वाला जो सीखा है, पॉसिबिलिटी सीखा है, सब एज इट इज है। नो कैट इज रैट, नो रैट इज बैट, ओनली अ फ्यू बैट आर काव। कंक्लूजन नंबर 1, few cat or cow is a possibility. Number 2, all bat or cow is a possibility. बोथ नन फॉलो। None follow. नन फॉलो। बाकी लोग आंसर आने दीजिए। किसी का वेट करना है या फिर सॉल्व करें हम लोग? सर आगे सेकंड चलो। फॉलो। सेकंड फॉलो, फिर से अलग अलग आंसर। नन फॉलो आ रहा है सर। नन फॉलो आ रहा है, चलो बैट तो देखते बड़ा हैं। तो नॉट तो नहीं आएगा। हाँ क्या क्या? ओनली अ फ्यू में बैट बड़ा रहेगा ना सर? यस, बैट बड़ा रहेगा। हाँ। चलो देखते हैं। नो कैट इज रैट, कैट और रैट में नो का रिलेशन है। नो रैट इज बैट, रैट और बैट में नो का रिलेशन है। ओनली अ फ्यू बैट, बैट को थोड़ा बड़ा बनाएंगे और काव को थोड़ा छोटा बना देंगे, और दोनों के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन है, तो क्रॉस साइन कर दिया। क्या वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? यस यस सर। फ्यू कैट, कैट का कुछ हिस्सा क्या है? काव है, तो कैट का ये है कैट, क्या कैट का कुछ हिस्सा काव है क्या? बताओ जरा। नहीं। नहीं। ऑल बैट आर काव इज ए पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा बैट काव में जाएगा क्या? नहीं। कॉन्सेप्ट का नहीं। क्वेश्चन है ना, कि बड़ा जो साइज होता है छोटे में नहीं आता, ओनली फ्यू रिलेशन है दोनों के बीच में। नन फॉलो। क्लियर? यस सर। चलो रख यस कर दो। सर। एक मिनट। हो जाएगा तो प्लीज बता दो।
माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। बोलो अच्छा, माइक म्यूट करो। ये जो फर्स्ट वाला ना फ्यू कैट और काउ इज ए पॉसिबिलिटी, ये इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि कैट और ये जो बैट है। एक मिनट रुको, मैंने पॉसिबिलिटी नहीं ली है, मैं डायरेक्ट किया। एक मिनट रुक जाओ, मत बताओ अच्छा। राइट आएगा ना फर्स्ट एक मिनट वाला। रुक जाओ। मैंने डायरेक्टली ये पढ़ा, नीचे पढ़ा ही नहीं। फ्यू कैट आर काउ, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था शायद, मेरे को लग रहा है। फ्यू कैट और काउ इज ए पॉसिबिलिटी, कैट और काउ का कुछ हो सकता है, ये राइट है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ। राइट है, क्योंकि मैंने मिस्टेक किया, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा शायद मैंने। फ्यू कैट और काउ, इधर फ्यू कैट और काउ दिख रहा है कि मैंने ऐसा पूछा था। एक्चुअली पॉसिबिलिटी है, इज अ पॉसिबिलिटी, तो कैट काउ में जा सकता है, ऑल में भी जाएगा और सब में भी जाएगा, तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। मुझे तो लगा सर, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, ऐसा लगा था आपने जब फर्स्ट वाला राउंड किया था तो। लेकिन अभी क्लियर है। मैंने रीड करने में गलती किया, सिर्फ इतना से पढ़ा और ये मिस कर दिया और यहाँ पे आया। सर बोलिए मैम। कौन सा? फ्यू है या फिर क्या है? कौन सा? फ्यू कैट। फ्यू कैट आर काउ, मतलब कैट Only का few. नहीं, ओनली फ्यू वाला नहीं है मैम, ये फ्यू वाला है ना। ये फ्यू कैसे मतलब सम cat cow? सम कैट और काउ इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने भी सम कैट और काउ ही पढ़ा, इतना ही पढ़ा मैंने, आगे पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैंने रॉन्ग किया। अदरवाइज कैट का और काउ का पॉसिबिलिटी में जा सकता है, सम में भी आएगा और ऑल में भी जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बताइए। यस सर हो गया। चलो रफ करो। यस सर। Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। सम लाइट आर बल्ब, नो बल्ब is current, only a few current are glow. Conclusion number 1, some light are current is a possibility. Number 2, some glow are bulb is a possibility. चलो सॉल्व करो। फर्स्ट फॉलो, ठीक है। Both follow. फोर्थ फॉलो। बोथ फॉलो, बोथ फॉलो सर। बोथ फॉलो, ठीक है, देखते हैं। और कोई है ठाकुर, बताओ। सर अभी कालिया है। कितने आदमी थे? चलो कितने क्वेश्चन हुए बताओ। 5. बस इतना सा ही। Right. चलो सॉल्व करते हैं। सम लाइट और बल्ब, देखो अभी तो लाइट, पूरा 1 घंटा बचा है। अभी तो पूरा 1 घंटा बाकी है। और शोले कैसे डायलॉग करते हैं। चलो सम लाइट और बल्ब, लाइट का कुछ हिस्सा बल्ब है, नो बल्ब इज करेंट, और ओनली अ फ्यू करेंट। तो करेंट को थोड़ा ऑलरेडी बना दिया है, तो ग्लो को थोड़ा छोटा बना दो, फिर ये ओनली फ्यू का रिलेशन में आ जाए। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था, ठीक है। सम लाइट आर करंट इज अ पॉसिबिलिटी। देखो सम लाइट, मतलब लाइट का कुछ हिस्सा करंट पॉसिबल है क्या? देखो लाइट सर। का कुछ हिस्सा हाँ सर। करंट पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम ग्लो आर बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी, ग्लो का कुछ हिस्सा बल्ब हो सकता है कि यस करेक्ट। कैसे हाँ कैसे? कैसे आएगा? करंट का भी तो आएगा ना, करंट उसमें सम current पूछा का है कि सम बोला, ऑल सम नहीं। बोला है ना, ऑल नहीं बोला है, सम बोला है। पढ़ो
सम बोला है ना, क्लियर? अगर नॉट Yes, लगा तो इसमें हाँ। आता, सम ग्लो आर बल्ब इज नॉट पॉसिबल करके आता, तो फिर ये देन रॉन्ग। देन ये राइट होता। क्यों? देखो सम और नॉट आता तो पॉसिबिलिटी तो पहले रॉन्ग हो जाती, पर हाँ सम Sum not सम right के में। जगह पे ऑल आता तो फिर रॉन्ग होता रॉन्ग ना होता। हमारा। यस करेक्ट, सम के पे ऑल आता तो रॉन्ग होता, क्योंकि अगर आता ऑल तो करंट का भी हिस्सा लेके आता, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सम में पूछा मतलब सम पूरा करंट थोड़ी ना है, इतना सही पार्ट करंट है ना, बाकी थोड़ी ना है। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। Yes, sir. चलो रफ कर दो। यस सर। yes. ओनली फ्यू समझ में आ गया कैसा है? यस सर। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी है नहीं इसमें। पॉसिबिलिटी अगर आपको आ गई ना तो समझ जाओ कि कुछ भी बाकी के तो कुछ है ही नहीं। देखते हैं और क्वेश्चन है इसके ऊपर। चलो अब ओनली वाले कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग, खत्म हो गया ये। ओनली वाले कॉन्सेप्ट लेते हैं, लास्ट हमारा है ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ, राइट ना? सिर्फ और सिर्फ कोई ओनली बोलते हैं ना। ओनली 50% डिस्काउंट, सब लड़के वहां पे चले जाते हैं फटाफट। बरोबर, ओनली ओनली 80% डिस्काउंट, बस शॉपिंग पे शॉपिंग। भाई रक्षाबंधन का पैसा तो मिला है ना, शॉपिंग तो हो गई ना। जगह पे होता है सर, हाँ क्या क्या? कम जगह पे होता है ओनली सिर्फ का डिस्काउंट। नहीं, जो भी डिस्काउंट रहता है वो मतलब कैसा होता है कि जो 50% का डिस्काउंट देंगे वो ओनली फ्लैट 50% डिस्काउंट, तो फिर शॉपिंग बहुत होता है। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट उन लोग डबल कर देते हैं, मतलब जो 100 का रहता है उसको 200 करके बेचते हैं। और एक्चुअल उनको बेनिफिट तो उतना ही होता है, क्योंकि मैं थाने में था, वहाँ पे कितना दिया था, कोई भी खरीदो सामान 500 रुपए ऐसा कुछ, तो बाहर सेल लगा है थाने के मैकडी के बाजू में। हाँ सर, फोकस क्लासेस के बाजू में ना यस चप्पल का यस, दुकान, हाँ वहां हाँ पे। हाँ, वहाँ पे लगा है 500 रुपए फ्लैट। लेकिन आप अंदर जाओगे ना तो ऐसा दिखेगा कि मतलब सब खराब माल उठा के दे दिया है। वहाँ पे लो 500 रुपए में, जिसको पसंद है ले लो। बरोबर ना अचल? हाँ, तुम मैं गई भी थी क्या गई शॉप थी। पे? देखा, हाँ मैं सर। बोला था ना, देखा। लेकिन मैं गया नहीं था, मेरे को बताया किसी ने, मैं भी नहीं देखा, है। मैं गया नहीं था, मेरे को स्टूडेंट ने बताया था। देखा आंचल पहुंच गई कि नहीं? देखो इसको बोलते हैं ओनली। चलो ओनली में देखो दो बातें याद रखनी है। यहाँ पे भी दो बातें, ओनली फ्यू में जैसे दो बातें थी, यहाँ पे भी दो बातें। पहला कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनाना है, दूसरा इसका कंक्लूजन क्या क्या निकल के आएंगे। देखो अगर स्टेटमेंट में दिया हो ओनली ए इज बी, तो आपका वेन डायग्राम याद रखिए रिवर्स में बनेगा। मतलब कैसे बनेगा? ऑल बी इज ए, समझ गया? ओनली ए इज बी, तो रिवर्स ऑर्डर बनाना है आपको डायग्राम, ऑल बी इज ए। मतलब क्या होगा? बी जो है सिर्फ और सिर्फ ए के घर में ही रहेगा। क्लियर Yes, स्टूडेंट? बताइए। ठीक है, अब मैं ना स्टेटमेंट लेता हूं और इसके क्या क्या कंक्लूजन निकलेंगे वो बनाता हूं। देखिए ओनली ए इज बी, सम ए इज सी, नो सी इज डी, सम डी इज ई। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम किस तरीके से बनाता हूँ। ओनली ए इज बी दिया है तो रिवर्स ऑर्डर बनाओ सिर्फ ओनली वाले का, तो ऑल बी इज ए। और ये क्लिप लगा देना कि मतलब ये समझेगा कि जो बी जो है सिर्फ और सिर्फ ए के घर में रहेगा। क्लियर? तो कुछ पूछना है? ठीक है। सम ए इज सी, ए का कुछ हिस्सा क्या है? सी है। नो सी इज डी, सी और डी में नो का रिलेशन है। सम डी इज ई, डी का कुछ हिस्सा ई है। राइट? चलो अब देखो, अब देखो ओनली फ्यू में क्या आपको याद रखना है, कंक्लूजन कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा। देखो मैं बता देता हूँ। सिर्फ आपको याद ये रखना है कि बी जो है, बी ओनली के रिलेशन में है, मतलब बी जो है सिर्फ और सिर्फ ए के घर में रहेगा। बी जो है ना तो किसी घर में जाएगा
ना किसी को अपने घर में आने देगा, ओनली बी में। जैसे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन में दे दिया कि ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा ए क्या सी में जा सकता है? देखो नहीं जा सकता, बी को नहीं जा पाएगा, क्योंकि बी को लेके जाएगा और बी किसी घर में नहीं जाने वाला। तो पूरे का पूरा अगर ए जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा, और बी ने क्या है, वो कभी किसी घर में ना जाता है ना किसी को अपने घर में आने देता है, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। बट मैं अगर आपसे ये पूछूं ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यस यस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपसे पूछूं ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, जो बताइए, तो No, सी sir. जो है बी के घर में नहीं जाएगा, नो सर क्योंकि बी ना तो किसी घर में आने देता है ना किसी को अपने घर में, ना किसी घर में जाता है, तो ये रॉन्ग कर दो। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं नो बी इज सी, राइट होगा कि रॉन्ग? राइट रॉन्ग होगा, बताओ। नो बी इज सी राइट होगा, क्यों? क्योंकि बी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में रहेगा, और बी जो है ना तो किसी को अपने घर में आने दे रहा है ना किसी घर में जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बी जो है वो सबके साथ नो का रिलेशन रख रहा है इनडायरेक्टली। भले ही हमने ऐसा क्रॉस ना बनाया हो, लेकिन फिर भी ये इनडायरेक्टली सबके साथ नो का रिलेशन रख रहा है। तो नो बी इज सी राइट होगा, नो बी इज डी भी राइट होगा, नो बी इज सी भी राइट होगा। क्लियर एवरीवन? बताओ। यस ठीक है। और बाकी का पॉसिबिलिटी आपको एज इट इज रखना है, जो अभी तक आप सीखे हो। बस आपको यही याद रखना है कि वेन डायग्राम रिवर्स बनाना है। दूसरा बात आपको ये याद रखना है, बी सबके साथ नो का रिलेशन रखता है, तो बी किसी घर में जाएगा नहीं, और सबके साथ नो का रिलेशन के रखने की वजह से वो अपने घर में किसी को आने देता नहीं है। अब पूरा का पूरा ए जो है वो किसी के घर में नहीं जा सकता, कि अगर जाएगा तो बी को लेके जाएगा, जो बी अलाउ मतलब बी किसी घर पे जाएगा नहीं, जो पॉसिबल नहीं है। बट सम जैसे ऑल सी बीइंग ए पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? Clear, sir. तो ये दोनों लिख लो, ये 2 पॉइंट, ये तीनों चारों पॉइंट लिख लो, ये बना लो। इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा सिलॉक्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स सिलोलिज्म। इसके बाद रिवर्स वाला पढ़ेंगे। अभी रिवर्स इसके बाद रिवर्स से बाकी है। सर रिवर्स एसएससी में नहीं आता। नहीं नहीं, एसएससी में नहीं आता, लेकिन मेरे पास तो एसएससी बैंक दोनों है ना स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे उनको भी मतलब सॉल्व करा देता हूँ, सीख लो, नॉलेज है ये। सर बोलो ना। एसबीआई का रिजल्ट आया है जो जुलाई में एग्जाम शायद हुई नहीं थी? है, नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। सर मेरे को एक बात पूछनी थी सर, जैसे कि जो अभी 12th और मतलब 12th में एग्जाम देके पास हुए का बैंक का एग्जाम नहीं दे सकते, मतलब जो कोविड की वजह से पास हुए? नहीं, 12th के बाद बैंक का एग्जाम तो नहीं दे सकते, आप ग्रेजुएशन चाहिए होता है। हाँ सर, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए था, लेकिन वो मतलब जो कोविड से पास हुए एग्जाम तो दे सकते हैं ना? कोविड से जो पास नहीं हुए, पास हुए हैं सर। मतलब जो 2020 में पास हुए ना सर, ग्रेजुएशन या 12th? सर 12th मतलब नहीं, आगे चल के 12th के बेस पे आप एग्जाम नहीं दे सकते बैंक का कोई भी, आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। सर वो सर, मैं- बोल रहा है कि जो कोविड का रिजल्ट इस बार आया उसके बेस पे उसको ग्रेजुएशन के बाद मिलेगा ना एग्जाम? नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि 12th के बाद में उनका ऑनलाइन लेक्चर था, तो ऑनलाइन एग्जाम है ना, तो हाँ। फिर उनको मतलब वो अटेम्प्ट दे सकते हैं क्या बैंकिंग का, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया है इसलिए। मेरे को सच में नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हैं। सर मेरे कहने का मतलब है, जैसे अभी मेरा रिजल्ट आया कोविड का, उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद कोविड अगर का मैं- रिजल्ट है? अरे सर ये मतलब कोविड में 12th का रिजल्ट नहीं आया सर, अभी 10th और अच्छा 12th अच्छा, का। हाँ हाँ हाँ। तो सर मतलब बैंकों से नोटिफिकेशन आई है ना कि 12th का जो मतलब जो बच्चे कोविड में पास हुए उनका शायद एंट्रेंस ऐसा है कि एग्जाम में रिजल्ट नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो सब ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, आप ही अकेले थोड़ी ना, बहुत लोग हैं, किसको किसको वैल्यू नहीं देते बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर इसने मीम देखा होगा पक्का। हाँ हाँ, वही वही। और दूसरी बात हाँ मन बरोबर पकड़ा। और दूसरी बात है ना कि वो आप अकेले थोड़ी ना हो, कि सब लोग का कोविड मतलब जो है ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो तो सबको वो उसने ये किया, इफेक्ट डाला है।
तो गवर्नमेंट खुद बोला है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, पास करना है। तो गवर्नमेंट जब इसको वैलिड कर रहा है तो बाकी लोग थोड़ी ना इसको ये कर सकते, कुछ भी डिनाई सर कर एक दो सकते। जो प्राइवेट जॉब निकली है ना उसमें ना ऐसे मेंशन किया है कि उनको नॉट HDFC पास बैंक का इन निकला था। 2020। नहीं नहीं, HDFC में लिखा था, वो निकाला उन्होंने, मैं वो निकाल दिया उन्होंने। सर वो मीम था, फोटोशॉप था सर वो। फोटोशॉप था ना, वही वही हाँ वही। सर, ऐसा कुछ नहीं है रूल कोई। ऐसा नहीं हो सकता जब गवर्नमेंट खुद आपको परमिशन दे रहा है इन सब चीजों का कि ऑनलाइन लेना है। गवर्नमेंट से बढ़ के कोई है क्या? जब गवर्नमेंट ने बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। बाकी तो ऐसा है, वो मेमे पे मत जाओ कि वो बोलता है ना ही गॉट 96.7%, सबको चिल्ला के बोलता है, तो बाजू वाला बोलता है हु केयर्स, कोई ध्यान ही नहीं देता है 2021 में, क्या 20 में। मतलब वो ऐसा ही है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। विशाल टेंशन मत लो, अभी 12th में हो ना? नहीं सर वो तो हो गया। तो फिर क्वेश्चन पूछे क्यों? सर मतलब अभी रिजल्ट आ गया, मतलब 12th का ना मेरा, तो मैं अच्छा, वही। तो 12th हो गया ना? हाँ सर। अरे आपके पास तो बहुत टाइम बचा है। हाँ सर। अगर एक एक चैप्टर अगर महीने में भी खत्म करोगे ना तो भी 3 साल में आराम से हो जाएगा। इतना टाइम है तुम्हारे पास। तुम तो यार बुक लिख सकते हो, इतना डीप में पढ़ाई कर सकते हो। अच्छी बात है विशाल, बहुत जल्दी हेलो लिया सर, डिसीजन। हाँ बोलो मैम। यहाँ पे अगर सम सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी होता तो? नहीं ना, नहीं होगा। सम सी बी के साथ, देखो बी जो है किसी के साथ रिलेशन में आएगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ए के साथ ही रहेगा। वो ओके। सम हो चाहे ऑल हो, वो किसी के रिलेशन में नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी। चलो मैं रफ कर दूं, हो गया, आगे क्वेश्चन यस लेंगे सर। हम लोग। यस सर। आप ना एसएससी की तैयारी करो विशाल। सर अभी वही कर रहा हूँ। हाँ, अपना CHSL का तैयारी करो और MTS, ये दोनों का एग्जाम दे सकते हो आप, देते रहो साइड बाय साइड। और बाकी का भी एग्जाम देते रहो, BMC वगैरह का भी निकलता है 12th बैच पे, Yes, sir. वो सब ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं सेटल हो जाओ। सर ओनली 12th के ग्रेड बेस पे अभी कोई फॉर्म नहीं निकला है? 12th के बेस पे अभी कोई फॉर्म नहीं निकले। सर ये SSC GD ये भी तो शायद 12th के बेस पे ही। वो तो खत्म हो गया ना, उसका टाइमिंग भी खत्म हो गया, फॉर्म भर नहीं नहीं सर, सकते। एक सर 31 31 अगस्त तक। अगस्त है। 31 तो भर दो। हाँ। सर अगर बैंक का तैयारी कर रहे तो वो नहीं हो पाएगा ना GD वाला? SSC की तैयारी करोगे तो आपका हो जाएगा। ओके। चलिए सॉल्व करिए। सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो, ठीक है, देखते हैं। सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो। यश का बोथ फॉलो आया। चलो देखते हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है फिर से। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ओनली ग्रेप्स आर मैंगो, रिवर्स में हमें पहले वेन डायग्राम बनाना है क्योंकि ओनली दिया हुआ है। तो ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, और ये क्लिप लगा दो जिससे ये समझेगा कि मैंगो जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स के अंदर होगा। सर सम ग्रेप्स सेकंड और फॉलो। ऑरेंज, ठीक है देखते हैं। नो ऑरेंज इज लीची, तो बोला है सम मैंगो और ऑरेंज, मैंगो का कुछ हिस्सा ऑरेंज है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंगो सर जो है किसी के इसी के साथ साथ। रिएक्शन नहीं बनाता। ठीक है, ऑल ऑरेंज कैन बी ग्रेप्स, कैन बी का मतलब है पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा ऑरेंज ग्रेप्स में भी जा सकता है कि जैसे अभी हमने सीखा था, जस्ट अभी हाँ सीखा सर। था हमने। तो यस। ये राइट हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलो, क्लियर? रफ कर दो। यस। एक मिनट सर, एक मिनट। नहीं मैं कर रहा हूँ। अरे रुको।
आजकल आप थाने में रहते हो क्या? हाँ सर। तो क्या वहाँ पे क्या कुछ खरीदा कि नहीं? फ्लैट हाँ डिस्काउंट वाले हाँ में? खरीदा। क्या खरीदा? अच्छा था क्या लेकिन? हाँ मैं तो सुना वहाँ पे थर्ड क्लास था पूरा। नहीं सर, मैं वो वैसे- थर्ड ये इसमें से मैं लिया एक था, लड़की हूँ, तो फोकस लड़की- क्लासेस के बाजू में ना, जस्ट वहाँ से। लड़की किसी का नाम है हाँ। ना, तो लड़की क्या होगा? फूडवेयर है ना, फोकस क्लासेस के बाजू में, वहाँ पे लिया। हाँ तो वही ना, वो जो सामने बाजू में नहीं है, सामने ना मैकडी के बाजू में। नहीं नहीं, सामने तो? बाजू में भी है ना सर। फोकस के बाजू में किधर है? वो चप्पल वाला है? हाँ वही फूडवेयर ही लिया, चप्पल ही लिया। अच्छा चप्पल लिया? नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो मैकडी के बाजू वाले की बात। वहाँ पे भी 50% ऑफ था। सर हाँ मैम बोलो। all grab is mango is possible. देखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे फिर से। मैंगो हो गया और ये ग्रेप्स हो गया। पॉसिबल नहीं तो सर रियलिटी है ना। पॉसिबल है सर, ये हाँ रियलिटी। बोलो, क्या बोल रहे थे आप? बोलो। All grab is mango possible. नहीं, तो ऑल में है रियलिटी है ना। ना। ऑल नहीं, ऑल थोड़ी ना, सम में है ना, वो तो रियलिटी कैसे होगी? सम है ना ये तो। नहीं, ऑल ग्रेप्स मैंगो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ओनली के रिलेशन में है ना, तो ये फिर सम में हो जाएगा, मैंगो सम हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा ये। और सम अगर दिया रहेगा तो वो रियलिटी, तो रियलिटी, यस रियलिटी तो रॉन्ग हो जाएगा वो। चलो रफ करो। कर दो सर। आजकल का शॉपिंग बहुत जोरों शोरों में चल रहा है, रक्षाबंधन में लगता है ज्यादा पैसा मिल गया। नहीं सर, सबसे कम मुझे ही मिला है। कितना मिला? 100 रुपीज कल बोला था ना मैंने आपको। अरे बाप रे। इसीलिए सर डिस्काउंट में गई रही। फिर मेरा भाई छोटा है ना सर, अभी बहुत छोटा है। पापा के पीछे पड़ जाओ, बोलो कि पापा पैसा चाहिए। सर नहीं, ज्यादा मिलता है ना तो रिटर्न देना पड़ता है, इसमें थोड़ा लेते हैं, खा पी के खत्म। ओके। पैसा कौन खाता है? क्या? विशाल समझाओ, तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है ये? सर मेरे राज्य में कुछ नहीं चल रहा सर, ये सर आपके राज्य में चल रहा है। मेरे राज्य में बताओ। मेरा राज्य में मेरा खुद का नहीं चल रहा है, लोगों का क्या चलेगा? ये हो गया हमारा कि बाकी है? ये हो गया है सर। सर, नहीं, ये वो हो ओनली गया। फ्यू था, ओनली फ्यू था, ये ओनली है। हाँ। ओनली फ्यू था सर। देखो यहाँ पे सॉल्व करो। पापा को वैसे भी रोज लूटते हैं ना, इसलिए रक्षाबंधन को नहीं लूटते। मतलब रक्षाबंधन को एकदम शरीफ बन जाओगे, नहीं पापा रहने दो, 100 रुपए ठीक है। हाँ बराबर। और बाकी टाइम पे पापा पापा ये काम है, पापा वो हाँ। काम है। और पापा के पॉकेट में से सीधा ले लेते हो या फिर पापा को पूछ के लेते हो? नहीं सर, पूछ के लेते। मैं तो कॉलेज में था तो मैं पापा के पॉकेट से ले लेता था। पापा को मालूम है कि 50-60 रुपए से ज्यादा ऊपर लेगा नहीं, उतना ले लेता था। वो छोटा पहले मैं हाथ दादा मारे। के जेब में से लेती थी, दादाजी की जेब से। अच्छा। सर डेट है या डेज है? कौन सा डेट? पर अपने स्टेटमेंट में डेट लिखा है, कंक्लूजन में डेज लिखा है। हाँ चलता है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, डेट लिख लो उसको। सेकंड फॉलो सर। सेकंड बहुत फॉलो हो रहा है। बहुत फॉलो हो रहा है। अलग अलग आंसर फिर से आ गया। चलो सॉल्व करते हैं। सम डेट आर मंथ, डेट का कुछ हिस्सा मंथ हो गया। नो डेट इज ईयर, डेट और ईयर में नो का रिलेशन है। ओनली वीक का डेट रिवर्स लेना है, तो ऑल ईयर आर वीक। चलो सॉल्व करते हैं। सम वीक आर नॉट डेट, सम आया नॉट आया, पॉसिबिलिटी से चेक करेंगे। पहले ये बताओ, पूरा का पूरा वीक क्या डेट में जा सकता है? नहीं। नहीं जा सकता। इट मीन्स पॉसिबिलिटी रॉन्ग, देन सम नॉट राइट। चलो सेकंड पे आते हैं। सम मंथ आर नॉट वीक, यहाँ पे भी सम आया, यहाँ पे भी नॉट आया, तो अभी सब चेक करेंगे। पॉसिबिलिटी से ऑल से चेक करो, क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है? नहीं। जा सकता है, जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा? डेट और ईयर में नो का रिलेशन है ना,
डेट और ईयर में नो का रिलेशन है ना, मंथ और वीक में कोई रिलेशन है क्या नो का, या डेट और वीक का कोई रिलेशन है क्या, वीक का पूछा है ना, मंथ और वीक में नो का रिलेशन नहीं है, डेट और वीक में नो का रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे बिठा सकते हैं हम लोग, ईयर में नो का रिलेशन है ना डेट का, समझ रहे हो आप? तो ये पॉसिबिलिटी राइट हो रही है, देन सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। किसका हुआ था राइट ये, किसी का भी नहीं, किसका हुआ था? सर मेरा मेरा चल वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये सेकंड वाला समझा कि नहीं समझा, कि वापस बताओ? समझा सर। सर एक बार और पर सिर्फ ईयर के साथ में नो का रिलेशन है ना, बता week देता के हूँ, साथ में बता नहीं देता हूँ। है। ठीक है देखो, सम मंथ आर नॉट वीक, सम नॉट वाले क्वेश्चन है, ऑल से चेक करना है, पूरा का पूरा मंथ को किधर जाना है, वीक में जाना है। तो पहले ये चेक करो मंथ और वीक में नो का रिलेशन है क्या, कि डेट और ईयर में नो का रिलेशन है, मंथ और वीक में नो का रिलेशन है क्या, पहले ये बताओ। नहीं है। नहीं है। अगर मंथ जाएगा तो डेट का भी हिस्सा लेके जाएगा, तो डेट और वीक में नो का रिलेशन है क्या, नहीं। नहीं है, तो ये जा सकता है। वेन डायग्राम बना देता हूँ किस तरीके से जाएगा, देख लो। ये हो गया ईयर, ये हो गया वीक, ऑल बोला है ना, तो ये पूरा का पूरा मंथ हो गया, मंथ के साथ डेट का इधर आ गया, और डेट और ईयर में नो का रिलेशन बना दिया। बना कि नहीं बना बताओ? बना। सर फर्स्ट वाला एक बार बताओ। सेकंड वाला क्लियर है सबको, ये बताओ सेकंड वाला क्लियर है? यस सर। चलो फर्स्ट वाले देखते हैं, सम वीक आर नॉट डेट, तो ऑल वीक, क्या पूरा का पूरा वीक डेट में जा सकता है क्या? तो देखो अगर पूरा पूरा वीक डेट में जाएगा तो ईयर को भी लेके जाएगा, और ईयर और डेट में नो का रिलेशन है, तो क्या पूरा पूरा वीक डेट में जा सकता है? नहीं जा पाएगा। देन पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया हमारा, इसीलिए सम नॉट को हमने राइट टिक कर दिया। क्लियर? यस सर। चलिए रफ कर दो। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन लीजिए नेक्स्ट। ओनली ए इज बी, सम ए इज सी, सम C is D. Conclusion number 1, all C being A is a possibility. Number 2, all D being B is a possibility. Solve करिए। फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो। First follow, ठीक है, बाकी लोग का आंसर आने दीजिए। कोई सॉल्व कर रहा है या फिर मैं सॉल्व करूं? फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो, चलिए फर्स्ट फॉलो सर। फर्स्ट फॉलो, चलो देखते हैं। ओनली ए इज बी, तो रिवर्स ऑर्डर बनाओ, ऑल बी इज ए, सम ए इज सी, सम सी इज डी। बोला है ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, है पूरा पूरा सी ए में जा सकता है, कि जस्ट बताया था मैंने कॉन्सेप्ट में, तो ये जा सकता है। ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबल, ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबल नहीं जा सकता, क्योंकि बी जो है वो ओनली के रिलेशन में है। इट मींस ना तो बी किसी घर में जाएगा, ना किसी को अपने घर में आने देगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट फॉलो, रफ कर दो। यस सर। हाँ सर। अब लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ओनली का, तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा सिलॉक्स। अब इसके बाद रिवर्स लूंगा मैं, रिवर्स सिलॉक्स क्या होता है उसको समझेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। सर आप डायग्राम बना दो ना, हम कंक्लूजन लिखते हैं। अच्छा उसके बाद रिवर्स पढ़ लेते हैं ना, अभी बाकी है रिवर्स हमारा। ओनली जेड इज एक्स, सम जेड इज एक्स, no x is s. Conclusion number 1, no x is y. Number 2, no s is y. सर ओनली z इज एक्स और सब में z इज एक्स क्या ही है?
ओनली z इज x, मतलब ऑल x इज z हो जाएगा ना, हाँ रिवर्स होगा ना, रिवर्स होगा मैम। सेकंड सम z is x. सम z इज x, और नहीं नहीं सम z इज, अच्छा फर्स्ट ओनली z इज y है, ओनली z इज y। Both follow. बोथ फॉलो, ठीक है, बाकी लोग आंसर follow. बोथ फॉलो। बोथ फॉलो, ठीक है, देखते हैं। both follow. सर सेकंड follow. फॉलो। सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो सर। बोथ फॉलो, बोथ फॉलो सर। सर हाँ Both- बोथ फॉलो। बोथ वाले ज्यादा है तो शायद बोथ फॉलो वाला सही होगा। हाँ सर बोथ ही फॉलो। ठीक है चलो, ऑल z इज y, तो ऑल y इज z हो जाएगा, सम z इज x हो जाएगा, नो x इज s हो जाएगा। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था। Yes, sir. नो Only- x, नो हाँ Only. Sir, ठीक है, y, नो y है ये, हाँ ठीक है, नो x इज y, x और y में नो करेक्शन, यस करेक्ट, करेक्ट है। ठीक है, नो s इज x, बरोबर है, ये भी करेक्ट है, दोनों में नो करलेशन है, करेक्ट हो गया। चलो बहुत फॉलो, खत्म करते हैं यहाँ पे हम लोग, सिलॉक्स को रफ कर दूं, हाँ सर। सर. सिलॉक्स तो खत्म हो गया हमारा। एक शॉर्ट रिकॉल ले लेते हैं हम लोग, अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने। सिलॉक्स में हमने ऑल पढ़ा, सम पढ़ा, नॉट पढ़ा, पॉसिबिलिटी पढ़ा, पॉसिबिलिटी का सेकंड वर्ड क्या है, सेकंड नेम कैन बी, और सम नॉट पढ़ा, इसका सेकंड वर्ड क्या है, कैन नेवर बी। फिर हमने क्या पढ़ा, ओनली अ फ्यू पढ़ा, नहीं पॉसिबिलिटी पढ़ा, हो गया ना, ओनली अ फ्यू, देन ओनली, राइट। ये तीनों तो कॉन्सेप्ट के बेस पे है। पॉसिबिलिटी हमने देखा, पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉसिबिलिटी की वजह से सम नॉट हम लोग टैकल कर रहे थे, पॉसिबिलिटी की वजह से हम लोग ओनली फ्यू टैकल कर रहे थे, और ओनली भी हमने पॉसिबिलिटी से ही सीखा। तो सोच लो पॉसिबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है सर। चलो हाँ बोलो सर एक दो क्वेश्चन सम नॉट का करा दो सर, इसमें सर कंफ्यूजन होता थोड़ा। सम नॉट का, चलो हाँ सर, एक मैं, या दो। ठीक है बताओ क्या आएगा। Wrong है, Sir- मतलब not follow. फॉलो फॉलो follow होगा ना, सर, फॉलो। देखो सम ई इज नॉट सी बोला है। और देखो सम नॉट का रूल क्या है, अगर आपकी पॉसिबिलिटी राइट हुई देन सम नॉट को आपको रॉन्ग टिक करना है, अगर आपकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुई तो सम नॉट को राइट टिक करना है। देखो सम आया नॉट आया मतलब सम नॉट है, राइट। तो सम नॉट वाला ऑल से ही टैकल होगा, हमेशा याद रखना, ऑल से। क्या पूरा का पूरा ई सी में जाएगा, देखो पूरा का पूरा ई अगर सी में जाएगा तो डी का भी लेके जाएगा, और डी और सी में नो करलेशन है, तो पॉसिबिलिटी राइट नहीं हो रही है, पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रही है, तो सम नॉट क्या हो जाएगा हमारा, राइट। राइट। क्लियर। और एक क्वेश्चन लेना है क्या, हाँ सर, नहीं सर बस होगा। हाँ सर एक ले लो। ले लो। चलो एक ले लेता, चलो नहीं जाएगा. follow होगा, मतलब Right या राइट wrong? हो जाएगा। राइट या रॉन्ग, पॉसिबिलिटी follow होगा, possibility wrong सम होगा। नॉट राइट होगा। अरे बाबा पॉसिबिलिटी कैसे फॉलो हो रहा है,
सम बी इज नॉट डी, सम बी का कुछ हिस्सा हाँ फॉलो हो रहा है, हाँ देन सम नॉट सम। ठीक है, देखो सम दिया है, नॉट दिया मतलब सम नॉट है। ऑल से टैकल करो, क्या पूरा का पूरा बी डी में जा रहा है क्या? अगर पूरा पूरा बी डी में जाएगा तो सी का भी हिस्सा लेके जाएगा, यस सर। पॉसिबिलिटी राइट हो रहा है? नहीं। नहीं। तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रहा है, देन सम नॉट अगेन राइट हो जाएगा। हाँ ऑल से चेक करना है, ऑल से। क्लियर? ये और क्वेश्चन दो? क्लियर। क्लियर। चलो रफ कर दो। यस सर। अब रिवर्स वाले पे आ जाओ। रिवर्स वाला सिलॉक्स पढ़ते हैं। रिवर्स में क्या होता है? अभी तक आपने क्या किया था? अभी तक आपने स्टेटमेंट आपको दिया गया था, आप स्टेटमेंट का देख के वेन डायग्राम बनाते थे और कंक्लूजन से फाइंड आउट करते क्या वो रॉन्ग है कि राइट है, बरोबर ना? यस। अब रिवर्स में क्या होगा? आपको कंक्लूजन दिया होगा, वो आपको मैच करना है स्टेटमेंट से। 5 स्टेटमेंट दिया जाएगा और पांचों में से कौन सा स्टेटमेंट ये कंक्लूजन को मैच हो रहा है, रिवर्स हो रहा है ये। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग अभी। इजी होता है ये भी, कुछ नहीं। आपका अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ले लो। कंक्लूजन दिया हुआ है, सम बैंगल्स आर वॉचेस। नंबर 2 दिया है, ऑल बैंगल्स आर रिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी। और आपको 5 स्टेटमेंट दिया होगा। नंबर 1, some watches are rings, some rings are bangles, all bangles are caps, no caps are watches। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, some watches are rings, some rings are bangles। आप लोग भी साथ में लिखो, थोड़ा मुझे जगह चाहिए। all bangles are caps, no caps are watches। थर्ड स्टेटमेंट, some rings all watches। सर आपने दोनों स्टेटमेंट एक जैसी लिख दिए हैं। बताओ मैं क्या कर रहा हूँ? some rings or watches, some watches or bangles, some rings are bangles, all bangles are caps। third statement, all watches
Are ring, no rings, are caps, all caps, are bangles, some ring, are bangles. D स्टेटमेंट दिया है, some bangles are ring, some ring are cap, some cap are watches, some watches are rings. आपको ये हर एक का डायग्राम बना के चेक करना है कि ये कंक्लूजन मैच हो रहा है क्या. सॉल्व करिए. सर कंक्लूजन में कैप्स तो है ही नहीं. कहाँ पे? कंक्लूजन में कैप्स तो हाँ उतना सही क्वेश्चन, उसमें ढूंढना है आपको वो मैच हो रहा है क्या. सेकंड वन आ रहा है. सेकंड आ रहा है ना, तो ठीक है देखते हैं सेकंड. ओके बाकी लोग बताओ. बाकी लोग ट्राई करो जल्दी. सर सेकंड वाला मैच हो रहा है. सेकंड बाकी लोग कौन सा आएंगे. बाकी लोग कौन ट्राई करो इसको, सेल्फ ट्राई करो क्योंकि अभी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है. आराम से सॉल्व करो, देखो आंसर आएगा. सारे स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाओ, फिर कंक्लूजन से मैच करो, देखो बनेगा. bangles are watch, क्या बन रहा है? all bangles ring as a possibility. पूरा बैंगल रिंग पूरा बैंगल रिंग में जा सकते हैं. देखते हैं. आप लोग को समझ में आ रहा है ये एक्चुअली नहीं आ रहा, बता दो. Some rings are कर रहे हैं सर. हाँ करो सॉल्व करो. सेकंड राइट आ रहा है. सेकंड वाला राइट आ रहा है क्या? ठीक है चेक करते हैं. हाँ सर सेकंड राइट आ रहा है. काफी लोग का सेकंड आया था, आई थिंक सेकंड ही होगा. बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैं सॉल्व करूं. स्टूडेंट्स बताओ. एक मिनट से
हाँ हाँ सर ट्राई तो कर रहे हैं। हो जाएगा तो प्लीज बताना। हो गया स्टूडेंट, मैं सॉल्व करूं? हाँ सर सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, ये कंक्लूजन जो है इन 5 स्टेटमेंट से मैच करना है। तो हर एक स्टेटमेंट को आपको बनाना पड़ेगा वेन डायग्राम। जैसे यहाँ पे लिखा है सम वॉच और रिंग, तो वॉच का कुछ हिस्सा रिंग हो गया। सम रिंग और बैंगल, रिंग का कुछ हिस्सा बैंगल हो गया। ऑल बैंगल्स आर कैप, पूरा का पूरा बैंगल कैप हो गया। और नो कैप इज वॉच बोला है, राइट? ऐसे ही बोलेगा। हाँ सर। हाँ देखो सम बैंगल्स आर वॉच, क्या बैंगल और वॉच का सम का रिलेशन है क्या, बताओ जरा। नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा पहला वाला, उसको चेक ही नहीं करना फिर, क्योंकि हमें वैसा वाला स्टेटमेंट चाहिए जिसमें दोनों कंक्लूजन एक साथ फॉलो हो। पूरा सेकंड पे आ राइट जाओ, होना चाहिए सर। दोनों राइट होना चाहिए। ओके सम रिंग्स आर वॉच, रिंग और वॉच में सम का रिलेशन है। सम वॉच और बैंगल, वॉच और बैंगल में सम का रिलेशन है। सम रिंग्स आर बैंगल, ठीक है। ऑल बैंगल्स आर कैप, फिर से चेक करें तो हमें सम रिंग आर वॉच, सम रिंग आर वॉच, सम वॉच आर बैंगल्स, some rings are watch, some watch are bangle, some ring are bangle. Okay, okay. All bangles are cap. सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था? हाँ सर। Yes. ठीक है। Some bangle, हाँ बोलो। Some bangle और watch, बैंगल और वॉच में देखो सम का रिलेशन है या नहीं है? Yes, sir. है, पहला वाला ट्रू हो रहा है। ऑल बैंगल्स आर रिंग इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा बैंगल रिंग में जा सकता है क्या? देखो जरा, नहीं Yes. नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? सर जा सकता है। जा सकता है, दोनों का पॉसिबिलिटी क्वेश्चन हाँ सर। जा सकता है, तो राइट हो जाएगा। सेकंड मिल गया राइट, बाकी चेक करने की गरज ही नहीं है। क्लियर? कितने मार्क्स है सर ये? 1 मार्क। चलो रफ करो। सर एसएससी में नहीं आएगा ना ऐसा? एसएससी में नहीं आता, और ये बैंक में बहुत रेयर आता है, वो भी आएगा तो मेंस में आएगा, प्री में नहीं आता। चलो रफ कर दो। यस Yes, sir. यस सर। समझ गए रिवर्स मतलब क्या होता है? रिवर्स सिलॉक्स क्या होता है? यही होता है, यही होता है, आगे कुछ होता नहीं है। सिर्फ रिवर्स में क्या हो गया, कंक्लूजन फाइंड आउट करना होता है स्टेटमेंट से, और नॉर्मल में क्या होता है, स्टेटमेंट से हम लोग कंक्लूजन राइट चेक करना होता है। तो और एक क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर। Sir, हाँ बोलो।
सर वो खाली थर्ड वन का मेरे को वेन डायग्राम चेक करने का था। बोलो ना, बोलो थर्ड का क्या था? ऑल वॉचेस आर ऑल वॉचेस आर रिंग्स, रिंग्स। नो रिंग्स आर कैप्स, क्या सम रिंग्स आर कैप? नो रिंग्स आर कैप्स, कैप्स। ऑल कैप्स आर बैंगल्स, बैंगल्स। आर बैंगल्स, क्या बोल रहे हो? सम रिंग्स आर बैंगल्स, सम सम Rings are bangles. सम रिंग्स आर बैंगल, यही ना? हाँ हाँ हो गया हाँ क्वेश्चन? हाँ हाँ ठीक है, रफ कर दूं? हाँ सर। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लो इसके ऊपर। सम स्क्रिप्ट्स आर स्टोरीज, कंक्लूजन है ये, नो मूवीज आर स्क्रीन प्ले। स्टेटमेंट नंबर 1, ओनली मूवी आर स्टोरीज, few movie are script, some story are screenplay, no screenplay is script. B, all movie are story, no movie are script. All stories are screenplay. All script are screenplay. थर्ड ले लो, all movies are stories. सेकंड फॉलो सर। सेकंड हो रहा है, ओके। Some movies are script, no script is screenplay. All script are screenplay. फोर्थ वाला ले लो, all movies are stories, some movies are script, no screenplay are movie, some stories are screenplay. फिफ्थ ले लो, मैंने कहीं पे तो डबल रिपीट कर दिया। सर थर्ड और Only फोर्थ ही रिपीट किया। all movies are stories, no movies are, all movies are stories, some movies are script, no script बराबर है, some movies। अच्छा, some movie are stories, some movies are script, no screenplay are movie, some stories are screenplay, no screenplay
These movie, some movies are script, all movie are stories, no screenplay are script. चलिए सॉल्व करिए. हो गया स्टूडेंट्स, बताओ. सर मेरा तो सेकंड ही आ रहा है. सेकंड आ रहा है क्या? ओके, चेक करते हैं. बाकी लोग बताइए, मैं सॉल्व करूं? सर 2 मिनट. हाँ सर, हाँ जी मैम, हो गया. थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है हम्म, उसमें नो स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले लिखा है, यस तो करेक्ट. लोग में नो का रिलेशन आ रहा है, तो उसके सेकंड लाइन पे लिखा है कि ऑल स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले, तो वो वो कैसे आप बना? वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो राइट है कि रॉन्ग है. अगर डायग्राम नहीं बन रहा तो सीधा रॉन्ग कर दो. ओके. एक लास्ट मिनट और दे रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा.
तो मेरा फोर्थ फॉलो है। फोर्थ फॉलो हो रहा है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है, हम लोग मैच करना है ये स्टेटमेंट को कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। ओनली मूवी आर स्टोरीज, तो ऑल स्टोरीज आर मूवी हो जाएगा। फ्यू मूवीज आर स्क्रिप्ट, फ्यू मूवीज आर स्क्रिप्ट हो गया। सम स्टोरीज, अच्छा सम का रिलेशन आ सकता है किसी के साथ, बताओ जरा। ओनली के रिलेशन में तो है तो सम का आएगा। नहीं, तो ये पहला वाला तो वैसे भी रॉन्ग हो गया, पहले वाले को हटा देते हैं। बोला है ऑल मूवीज आर स्टोरी, पूरा का पूरा मूवी क्या है, स्टोरी है। नो मूवीज आर स्क्रिप्ट, मूवी और स्क्रिप्ट में नो का रिलेशन है। ऑल स्टोरीज आर स्क्रीन प्ले, पूरा का पूरा स्टोरी क्या है, स्क्रीन प्ले है, ये स्क्रिप्ट है। ऑल स्क्रिप्ट आर स्क्रीन प्ले, ऑल स्क्रिप्ट आर स्क्रीन प्ले, ठीक है। ऑल स्क्रिप्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब जरा चेक करो फॉलो हो रहा है क्या, ये ऑल में है। सम स्क्रिप्ट आर स्टोरी, क्या स्क्रिप्ट का कुछ ऐसा स्टोरी है क्या, बताओ जरा, है क्या? नहीं है। नहीं है, तो हमारा बी वाला भी रॉन्ग हो गया इन शॉर्ट, क्योंकि हमें दोनों फॉलो होना चाहिए। अब तीसरे वाले पे आ जाओ। ऑल मूवीज आर स्टोरी, अगेन ऑल मूवी स्टोरी है। सम मूवी आर स्क्रिप्ट, सम मूवी आर स्क्रिप्ट है। नो स्क्रिप्ट इज स्क्रीन प्ले, ये स्टोरी है। नो स्क्रिप्ट इज स्क्रीन प्ले, ये हो गया स्क्रीन प्ले। ऑल स्क्रिप्ट आर स्क्रीन प्ले, ठीक है। ऑल ले लिया स्टोरी, देखो स्टोरी को क्या है, ऑल स्क्रिप्ट, ओके ओके। ऑल मूवीज आर स्टोरी, तो बन रहा ही नहीं है। एक मिनट। सम मूवीज आर स्क्रिप्ट, सम मूवीज आर स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट इज स्क्रीन प्ले, ऑल स्क्रिप्ट आर स्क्रीन प्ले। कैसे हो सकता है, देखो ये है मूवी स्टोरी, मूवी स्टोरी, मूवी स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट इज स्क्रीन प्ले, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं स्क्रीन प्ले। ऑल स्क्रिप्ट आर स्क्रीन प्ले, ये नहीं बनेगा वेन डायग्राम। नो भी है, ऑल भी है, तो ये भी डायरेक्ट कट हो रहा है, तो थर्ड वाला पे नहीं बन रहा है। देखते हैं फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है, सम मूवीज आर स्टोरी, मूवी का कुछ हिस्सा स्टोरी है। सम मूवी आर स्क्रिप्ट, ये हो गया स्क्रिप्ट। नो स्क्रीन प्ले आर मूवी, स्क्रीन प्ले यहाँ पे नहीं आएगा, और ये हमारा स्टोरी है। सम स्टोरी आर स्क्रीन प्ले, सम स्टोरी आर स्क्रीन प्ले, ठीक है ले लो। अब जरा चेक करो इसमें सम स्क्रिप्ट आर स्टोरी है क्या, सम स्क्रिप्ट और स्टोरी का सम का रिलेशन है क्या, जरा देखो। नहीं, तो ये भी नहीं होगा। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। नो स्क्रीन प्ले इज मूवी, सम मूवीज आर स्क्रिप्ट, ऑल मूवीज आर स्टोरी, नो स्क्रीन प्ले आर स्क्रिप्ट, नो स्क्रीन प्ले आर स्क्रिप्ट। सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना था लास्ट वाले का। यस सर। चलो सम स्क्रिप्ट आर स्टोरी, स्क्रिप्ट और स्टोरी में सम का रिलेशन है कि नहीं, देखो जरा। यस सर। हाँ है। ओके। नो मूवी आर स्क्रीन प्ले, नो मूवी आर स्क्रीन प्ले, देखो बन रहा है ना। यस सर। तो फिफ्थ वाला राइट है, सेकेंड वाला राइट नहीं है। क्लियर? यस। चलो ये था हमारा रिवर्स सिलॉक्स। अभी इसको और क्वेश्चन, मतलब इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बेसिक वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्लियर है ना सबको? अभी तो जितना भी ये क्वेश्चन बेसिक लिया था। हमने, मतलब ये रिवर्स वाला ही है, जैसे बेसिक के अकॉर्डिंग ही है ना, कि मतलब ये बनाओ फिर चेक करो, बाकी तो कुछ है नहीं। हेलो सर सर। अभी हाँ जी कौन सा मैम। चैप्टर स्टार्ट होगा? क्या क्या अभी मालूम, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। बोलिए क्या बोल रहे हो? सर मैं डिकोडिंग और सलाह से कुछ डाउट्स भेजे थे ज्योति मैम को। क्या किसका डाउट भेजा आपने? कोडिंग डिकोडिंग का और सिलॉक्स का। ठीक है भेज दीजिए, वो आ जाएगा तो मैं डाउट सेशन में ले लूंगा। कल रात को भेज दिया है मैंने। मुझे नहीं आया मैम, नहीं, हाँ मुझे अभी आया तक नहीं मेरे है। को भी मैम का। अच्छा, आपको ही नहीं मिला? हाँ
तो एक काम करिए, वो डाउट सेशन जब रखूंगा ना तभी आप मेरे को डायरेक्टली पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। उसको संभाल के रखना, ठीक है? चलो क्लास, चलो क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।